हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है उसमें लाइनमैन की वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। कितनी सैलरी आपको मिलेगी इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता, उसके बारे में भी चर्चा होगी। क्या इसको कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है, कोई भी फॉर्म इसका फिलअप कर सकता है, या फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर फॉर्म भर भी दिया तो आगे जो टेस्ट होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में चर्चा होगी। कुल मिला के हम ये देखेंगे उसमें कि सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आएंगे और कितने प्रश्न जो हैं किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। फीस कितनी होगी आपकी फॉर्म फिलअप करने की, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो ये कंप्लीट वीडियो होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को देखने से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप टेक्निकल का तो खुद से कर लेते हैं क्योंकि आपने आईटीआई करी हुई है, आपके पास बुक्स हैं एंड सो ऑन। नॉन टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम आती है, तो इसी के चलते हमने कोर्सेज स्पेशली लॉन्च किए हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको ये आगे हम चर्चा करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816401767। जैसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया दोस्तों, हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पर। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई करने में टाइम लगे, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। आप कोशिश करना कि इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वही करें, हाय हेलो जो है उससे थोड़ा सा बचिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि टोटल वैकेंसीज कितनी है लाइनमैन में इस बार एचपी सेवियल में। और एक बात ध्यान देना, जिस भी सर्कल से आप हैं उस सर्कल को ध्यान से ज़रूर देख लेना। मैं अगर एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा कि शिमला में किस कैटेगरी के लिए कितनी है, तो कम से कम आधे घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे में टाइम आपका वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो वीडियो को पॉज करना है आपको, जो भी आपका सर्कल है उसे पढ़ के ज़रूर देखना है, ठीक है। टोटल 186 वैकेंसीज़ हैं, और 186 यकीन मानिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं अगर आप तन मन धन से स्टडी करोगे, ठीक है। अच्छे से आपको स्टडी करनी है। 186 वैकेंसीज़ जो हैं, मैं सिर्फ आईटीआई के हिसाब से देखूं या फिर पॉलीटेक्निक के हिसाब से देखूं तो काफ़ी हैं। बेयर एज जब आप कंपैरिजन करते हैं, 82 वैकेंसीज़ हैं सिर्फ जो ग्रेजुएट्स हैं किसी भी स्ट्रीम में। तो लाखों बच्चे हैं और सिर्फ 82 वैकेंसीज़ हैं, आपके लिए 186 हैं, ठीक है। आपकी संख्या भी काफ़ी है मुझे पता है, लेकिन यहाँ जब कंपेयर करोगे आप तो आप पाओगे कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है। तो जी जान लगाइए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी परेशानी आती है तो हमें ज़रूर मैसेज करिए। और सैलरी का इन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है, बिल्कुल देखिए 11,810 रुपये आपको प्रति माह जो है ये मिलेंगे, फिक्स्ड मंथली कंसोलिडेटेड इनिशियल। और बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि ग्रेड पे कौन सा मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसको भी देख लेना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हिमाचल का, वहाँ पे जॉब करने की। हो सकता है आप जूनियर टीमेट वगैरह में आपका ना हुआ हो, ठीक है। तो अब आप मेहनत करो और यहाँ पे करो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सपोज करिए कि आपने अगर आईटीआई की है 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो मुझे पता है कि आपकी परसेंटेज जो है ये ज़्यादा नहीं होती थी उस टाइम, लेकिन आज के टाइम में परसेंटेज काफ़ी हाई जाती है। तो अब आप जब जूनियर टीमेट कंपटीशन में बाकी जो फ्रेशर्स हैं उसके साथ जाते हैं, तो आपकी परसेंटेज कम होने की वजह से आप बाहर हो जाते हैं सीधे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जूनियर टीमेट बनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइनमैन बनिए, मेहनत करिए और लाइनमैन बनिए। जल्दी हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे लाइनमैन का, ठीक है। तो आपको बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहें। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात, आप 10th तो पास होने ही चाहिए। अगर 10th पास नहीं है तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, वायरमैन की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, दोनों में से कोई भी चलेगी। अगर होता क्या है, कई बार आपने आईटीआई नहीं की होती, आपने 10th के बाद पॉलीटेक्निक कर ली होती है, मैट्रिक
होनी ही चाहिए। 3 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये इंस्टीट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ITI वाले ही चलेंगे, पॉलीटेक भी करी होगी चलेंगे आप, ठीक है, लेकिन ट्रेड देख लेना यहाँ पे। और आप 10th आपने 10+2 जो है ये हिमाचल से की हो, अगर ये नहीं की है तो आपके पास बोनाफाइड जो है हिमाचल का होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं ये मतलब प्रिविलेज दे जाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो हिमाचल के लोग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा एक अच्छी बात है ये, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट जो है यूपी बिहार वाले काफ़ी फिर आपके पीछे लगेंगे इन जॉब्स के लिए। तो ऐसे में 10+2 आपकी हिमाचल से हो या फिर बोनाफाइड आपके पास हिमाचल का हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट कोड 971 के लिए लाइनमैन। फीस की बात आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से संबंधित हैं वहाँ पे फीस कितनी है। महिला हैं अगर आप, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, तो इनके लिए कोई फीस नहीं है। कोई भी परेशानी आती है HPSSC के फ़ोन कॉल्स नंबर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे बेझिझक इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाओ सिलेबस के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम की। आप जो भी जितने भी प्रोसीजर्स ऊपर बताए गए हैं जितना मर्जी फॉलो कर लो, जितने अच्छे तरीके से फॉलो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप जो रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसी में बाहर हो जाओगे। जितना भी कुछ कर लो, जितने पापड़ बेल लो, आपको टेस्ट क्रैक करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप बेईमानी सोच रहे हैं कि बेईमानी से होगा कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के टाइम में काफ़ी कुछ देखा जा रहा है, तो आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में परेशानी हो रही है इन चीज़ों के चलते। तो कोशिश करना कि ईमानदारी से इस टेस्ट में अपीयर हों, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार डिसक्वालीफाई होंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ध्यान दो, सिलेबस इन्होंने बताया है, आपका पोस्ट कोड है 971 और यहाँ पे बोला गया है 966 से लेके 980 तक। इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए 120 क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो सिलेबस जो फील्ड है उससे रिलेटेड, जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है एंड सो ऑन, वहाँ से दोस्तों आपको 120 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन का आधा अंक मिलता है, यानी कि 200 प्रश्न आएंगे। 120 तो हो गया आपकी जो फील्ड है, आपका जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित। लेकिन बाकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक जो 80 प्रश्न आएंगे, क्योंकि अपना जो आपका फील्ड है उससे रिलेटेड तो आप बड़ी आसानी से उसको कर लेते हैं। ITI आपने करी है, डिप्लोमा आपने किया हुआ है, पॉलीटेक वगैरह, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो आती है नॉन टेक्निकल में, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा ध्यान दो। हिमाचल GK, HP GK, अगर हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो HP GK आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। 20 से 30 प्रश्न HP GK के ही आ जाएंगे। अगर बाकी आपका सब कुछ ठीक है, HP GK में प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप HP GK का कोर्स परचेज कर सकते हैं मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपने सेव किया ही होगा मुझे आशा है, 9816401767। अगर सेव नहीं किया है तो मैसेज ज़रूर कर लेना। सिर्फ HP GK ही चाहिए हो तो मैसेज करिए। हालांकि मुझे लगता है कि आपको HP GK के साथ साथ सब कुछ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 से 10 सालों के सोल्व्ड पेपर्स हमने रखे हैं। उसमें GK सेक्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग है। HP GK तो है ही है हमारे पास। तो अगर उन पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करोगे, रिपीट भी काफ़ी सारे होते हैं नो डाउट, अगर आप उनको एनालाइज कर लोगे कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एंड सो ऑन, तो वो भी आपको मिलेंगे। कोर्सेज हमारे हैं, वीडियो कोर्स है और स्टडी मटेरियल कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ भी आगे हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें सब कुछ होगा, GK HP का भी होगा, करंट अफेयर्स होंगे। करंट अफेयर्स तो दोस्तों हमारे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, और मैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से जुड़े हैं हमारे पास उनको पता भी होगा इसके बारे में। तो बेसिकली करंट अफेयर्स जो हैं वो भी मिलेंगे आपको, साइंस मिलेगी, रीजनिंग जो है लॉजिक यानी कि रीजनिंग ये भी मिल जाएगी। वीडियो कोर्स बनाया हुआ है हमने रीजनिंग का, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद सोशल साइंस, ये बेटे सबसे ज़्यादा रहती है, इसमें हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, ठीक है। और जनरल इंग्लिश कॉपी पेस्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस, हमें पता है कि कहाँ से पूछता है HPSSC। तो इंग्लिश के लिए भी आप स्टडी मटेरियल में उसमें ज़रूर देखिए। जनरल हिंदी
ये दोस्तों व्याकरण जो है इसके आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, और 80 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। 120 क्वेश्चंस हो गए टेक्निकल के और 80 प्रश्न होंगे नॉन टेक्निकल के। तो ये हो गया सिलेबस क्या आपको पढ़ना है। और अगर आप सोचोगे कि आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। HPSSC यानी कि हमीरपुर कमीशन जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे आपके टेक्निकल की बात करूं या नॉन टेक्निकल की, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मान के चल सकते हैं कि 6 महीने तो आपके पास टेस्ट के लिए है ही हैं, तो 6 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 30 जून 2022 रात के 11:59 से पहले पहले आपको फीस वगैरह सबमिट करके कंप्लीट करना है ये फॉर्म। अगर लेट होंगे आप तो मुश्किल होगी, ठीक है। बाकी जुड़े रहना हमारे साथ, अगर कोई भी अपडेट होगी HPSSC की, जैसे एक्सटेंड होती है फॉर्म्स को फिलअप करने की डेट, या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर्म्स भरे नहीं जाते हैं, तो हमारा नंबर सेव करके रखना, व्हाट्सएप वाला मैसेज ज़रूर कर लेना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर वाला होगा, ठीक है। जय हिंद, जय हिमाचल।